अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मिलके ब्रेकफ़ास्ट बनाते हैं। अभी मैं बहुत मज़ेदार सा और हेल्थी सा ब्रेकफ़ास्ट जो है ना वो बनाने लगी थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे आटे का इस्तेमाल किया है। 2 कप मैंने आटा लिया है, आधी मैंने कैप्सिकम ली है ग्रीन कलर की और 1 मैंने टमाटर लिया है। इन चीज़ों को बारीक सा काट के इसमें डाल लिया है। 1 ऑनियन भी बारीक काट के उसको भी डाल लिया है। ये 3 चीज़ें डाली हैं और साथ मैंने इसमें आटा ऐड किया है। उसके बाद जितने भी मसाले वगैरह हैं वो डालने हैं। थोड़ी-सी हल्दी डालूँगी, इसमें हल्दी डालना ज़रूरी होती है क्योंकि रोटी का कलर जो है ना वो थोड़ा-सा चेंज हो जाता है। ये रोटी भी नहीं है, थोड़ा-सा ना ऑमलेट टाइप का ये हो जाता है, लेकिन इसमें मैंने आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे से थोड़ा-सा अनहेल्दी हो जाएगा। लेकिन आटा जो है ना होल व्हीट का आटा हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी हेल्थी ऑप्शन है सुबह-सुबह। तो बच्चों का भी डे ऑफ था और हम भी घर पे ही थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आज थोड़ा-सा टाइम लगा के थोड़ा-सा अच्छा-सा नाश्ता बनाती हूँ। बाकी इसमें मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा जो है ना वो हाथ पे मसल के वो भी डाल दिया है, मेथी डाली है, गरम मसाला डालना है और उसके बाद नमक और मिर्च वो डालना है। आप अपनी चॉइस से कम या ज़्यादा कर सकते हैं मसाला। अगर आपने कम मिर्चें खानी है तो कम डाल लें, ज़्यादा खानी है तो ज़्यादा डाल लें। तो ये प्लेन रोटी टाइप ही होगी, पराठा, रोटी, ऑमलेट जो भी है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स करनी है और इसको पानी के साथ आपने गूँदना तो नहीं है, पेस्ट बना लेनी है ये, ठीक है? जिस तरह से हम आटा गूँथते हैं वैसे नहीं गूँदना, यानी कि हमने पका के रोटी नहीं इसकी बनानी, बेलनी नहीं है। इसको जस्ट आपने जिस तरह से डोंगे से डालते हैं ना वैसे डालना है। तो इसका आपने बारीक सा जो है ना पेस्ट तैयार कर लेना है। बारीक सा मतलब पतला सा पेस्ट जो है ना वो तैयार कर लेना है। ये देखें, अभी मैं ज़रा आहिस्ता-आहिस्ता डाल रही हूँ कि ये ना हो ज़्यादा ही पतला बेचारा हो जाए। तो इसको आपने आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो चम्मच चलाते जाना है और पानी डालते जाना है। लेकिन मेक श्योर होना है कि इसमें जो गुठलियाँ हैं ना आटे की वो ना बन जाएँ। इसका मिक्सचर बिल्कुल वैसे आपने तैयार करना है जिस तरह से पैनकेक बनाते हैं हम तैयार करते हैं ना, उतना ही पतला होना चाहिए। तो ये पैन के अंदर ही आप बनाएंगे ये रोटीनुमा आपका जो ब्रेकफास्ट है वो वाला, तो इसको आपने उतना ही पतला करना है, ठीक है जी। तो अभी बस मैं पानी डालती जा रही हूँ क्योंकि इसमें आटा है, तो आटा थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे फूल रहा है और पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस वजह से पानी इसमें मैंने काफ़ी खैर डाल दिया है। तो अभी पैन को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, बहुत थोड़ा सा ऑयल लगाया है कि पैन सारा जो है ना वो ऑयल में कवर हो जाए। अगर नहीं होएगा तो फिर ये ऐसा होता है कि आपने जो भी इसमें मिक्सर डाला हो तो वो नीचे लग जाता है, तो वो फिर उतरता ही नहीं है। तो ये देखें जी, जो चाय बनाने वाला डोंगा है ना उसका मैंने इस्तेमाल किया है और मुझे लगता है कि मिक्सचर अभी भी थिक है, इसको और पतला करूँगी जब मैं नेक्स्ट रोटी बनाऊँगी। तो अभी इसको पूरे तवे के ऊपर या पैन के ऊपर आपने स्प्रेड कर लेना है। मैं तो इसको खैर कवर करके रखूँगी ताकि अच्छे से ये पक जाए। इनकी दोनों साइड जो है ना वो आपने अच्छे से पकानी है हल्की आँच पे। तो मैंने तो ख़ैर इसको ज़्यादा ही हल्की आँच पे पकाया था, थोड़ा टाइम लगा था इसको पकाते-पकाते। तो बस आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं पहले बच्चों को दे रही हूँ कि बच्चे जो है ना सुबह-सुबह बड़े भूखे होते हैं, इर्द-गिर्द ऐसे घूम रहे होते हैं ना कि मम्मा बस जल्दी से हमें दे दें, हमने तो पता नहीं रात कैसे गुज़ारी है। तो बच्चों को सुबह उठते ही भूख लग जाती है, तो मैं कह रही थी कि ओके बस मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दें कि ये मैं रेडी कर लूँ, तो फिर मैं आपको देती हूँ। एक को देने के बाद दूसरा बच्चा तो सब्र ही नहीं करता कि बस मैं अब सब्र कैसे करूँ। तो पहले तो ख़ैर मैं हुमायमा को दे के काम निपटाती हूँ क्योंकि हुमायमा ज़्यादा बेसब्री बंदी है। तो वो खा लेगी ना तो मुझे सुकून हो जाएगा कि चलिए वो आराम से बैठ गई है, तो हसन बेचारा सब्र कर ही लेता है। तो ये देखें जी, अभी इसको मैंने ज़रा इसकी साइड को चेंज कर दिया है। बहुत सॉफ्ट सी ये रोटी जो है ना इस तरह से बनी है। तो उसके बाद आप चाहें तो इसको जितना मर्ज़ी बटर लगाते रहें, घी लगाते रहें, लेकिन हुमायमा को घी का फ्लेवर नहीं पसंद, तो मैंने यहाँ पे घी नहीं लगाया। आप चाहें तो एंड पे बटर जो है ना उतार के वो लगा सकते हैं। इसका आप रोल भी बना सकते हैं, बहुत मज़ेदार सा रोल रेडी हो जाएगा। तो अभी मैं चाय रख के रूम में चली गई थी और चाय ने क्या सत्यानाश किया है मेरे पैन का। हालांकि ये मैंने टी बैग यूज़ किए हैं, लेकिन टी बैग पता नहीं फट गए हैं, पता नहीं मुझे सिलाइयाँ लगाना पड़ेंगी उनको। ये रोज़ का ही काम है इनका। मैं नई चाय लेके आई हूँ, यानी कि नई पत्ती लेके आई हूँ और वो रोज़ ही पैकेट फट जाता है। तो मुझे तो ज़रा अच्छा नहीं लग रहा कि पैकेट फट जाए, फिर ज़्यादा ही स्यापा पड़ जाता है और मुझे बड़ा इशू होता है कि इनको बंदा रगड़ रगड़ के एक तो वाश करता है, ज़्यादा ही काम ख़राब हो जाता है, सिंक भी मुझे साफ़ करना पड़ता है। तो मतलब काम जो है ना ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैंने वॉशिंग मशीन लगाई थी, कपड़े मैंने फैलाए हुए हैं क्योंकि मौसम थोड़ा-सा अच्छा था और अभी मुझे डिशवॉशर ऑन करनी थी, उसके बाद मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना था। लेकिन डिशवॉशर ऑन करने के लिए मेरे पास जो थी ना वो टैबलेट जो है ना वो इनडोर नहीं पड़ी हुई थी। अभी गैरेज में आई हूँ और यहाँ से देख रही हूँ कि टैबलेट्स हैं कहाँ। लेकिन गैरेज का हाल आप देखें, उफ़! क्या सत्यानाश हुआ है गैरेज का। तो इसको तो विंटर में ख़ैर हम नहीं ठीक करेंगे, समर में ही करेंगे क्योंकि विंटर में तो मेरा बाहर निकलने को दिल नहीं करता। मेरा बस चले तो मैं कभी घर से बाहर ना निकलूँ जब तक विंटर हो। विंटर ख़त्म हो जाए, मौसम अच्छा हो तो फिर मैं घर से बाहर निकलूँ। तो ये देखें जी, ये टैबलेट जो थी ना वो यहाँ पे मैंने बड़े वाला पैक ला के रखा हुआ है। सारी चीज़ें जो है ना आपको पता है एक्स्ट्रा जो पड़ी होती हैं वो मैं तो ख़ैर गैरेज में ही रखती हूँ। घर में बहुत कम चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इसलिए जब भी कोई ज़रूरत की चीज़ हो या ख़त्म हो जाए वो गैरेज में पड़ी होती है, वहाँ से ला के फिर यूज़ कर लेते हैं। और अभी बस डिशवॉशर जो है ना उसको भी ऑन कर देना है मैंने और फिर ग्रॉसरी के लिए चलते हैं।
तो ग्रॉसरी की भी हस्बैंड ने मेरी पक्की पक्की ड्यूटी लगाई हुई है, ग्रॉसरी तुमने ही करनी है, मैंने नहीं ग्रॉसरी के लिए जाना। तो अभी बस फिर मैं ग्रॉसरी के लिए जा रही हूँ, बच्चे भी घर हैं, हस्बैंड भी घर पे हैं और मैंने सोचा कि चलिए मैं अकेली जल्दी जल्दी से आती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे और भी काम करने हैं। 2 दिन से मैंने सिलाई की वीडियो शुरू की हुई है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो उसको भी आके ख़त्म करना है। अभी मैंने कुकिंग करनी है। तो आज बस मैंने अच्छी बच्ची की तरह ना सीधी-सीधी टेस्को जाना है और सीधी-सीधी वहाँ से वापस आ जाना है। और बस अभी हम यहाँ से ये लेते हैं क्योंकि मैं स्मार्ट शॉपिंग करती हूँ, मुझे दूसरी वाली शॉपिंग पहले लेनी है, ट्रॉली में डालनी है, फिर टिल पे रखनी है, फिर ट्रॉली में डालनी है। मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, इसलिए साथ-साथ मैं स्कैन करती जाती हूँ और साथ-साथ अपने जो बैग होते हैं ना, उनमें डालती जाती हूँ और बस यहाँ पे पेमेंट करनी है और वापस आ जाना है। यहाँ क्योंकि वीकली शॉपिंग करनी होती है और जब शॉपिंग का टाइम होता है फ़ौरन से वीक ख़त्म हो जाती है, वैसे हो या ना हो, तो मैं कहती हूँ पता नहीं, मुझे लगता है मैं रोज़ ही शॉपिंग करने आ जाती हूँ, यानी कि हफ़्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन हमने शॉपिंग करनी होती है और ये हफ़्ता इतवार वीक में पता नहीं 2-3 बार आ जाता है। तो ये जी अभी बस मैं पेमेंट करूँगी, 53 पाउंड की शॉपिंग हुई है। इतनी ही हमारी शॉपिंग होती है, कभी इससे भी खैर कम में गुज़ारा हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि उमाइमा जो है ना वो भी अपना लंच जो है ना वो साथ लेके जाती है, तो इस वजह से उसके लंच के लिए भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो मुझे लेना पड़ती हैं। और कपड़े मैंने फैलाए हुए थे और यहाँ पे बारिश अच्छी खासी हो चुकी है और अभी कल चलते हैं वापस जी और फिर देखते हैं कपड़े हस्बैंड ने उतारे हैं या नहीं उतारे। तो घर में आई थी तो ये मेरी डिलीवरी आई हुई थी। इस बार जो ब्लैक फ्राइडे की सेल लगी थी ना, मैंने कुछ नहीं लिया, हैरत की बात है वैसे। तो क्योंकि मैं लिंजी से हमेशा ये जूते अपने जो है ना वो लाज़मी लेती हूँ, इस बार जस्ट मैंने एक जोड़ा अपना लिया था ये ट्रेनर्स का। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ क्योंकि पहले मैं चप्पल्स लेती थी और हस्बैंड को चप्पल नहीं पसंद थी, हस्बैंड को हील पसंद थी और मुझसे हील पहनी नहीं जाती ज़्यादा। कभी-कभार तो ठीक है लेकिन एवरीडे में आपको पता है नहीं पहनी जाती, तो फिर मैंने सोचा कि ना ताड़ी ना मेरी, बस मैंने ट्रेनर ही ले लेने हैं। तो इस वजह से ना मैंने खुद को नाराज़ किया, ना मैंने उनको नाराज़ किया, मैंने 10 पाउंड के ट्रेनर जो है ना वो ले लिए। तो ये थोड़े से डिफरेंट है। एक तो मुझे अच्छे इसलिए लगे क्योंकि इसकी हील जो थी ना, ये देखें 4 फिंगर इसकी हील है जो कि आपकी हाइट को भी थोड़ा-सा ज़्यादा कर ही देगी। हम क्योंकि मीडियम हाइट वाले बंदे हैं, मेरी हाइट 5 फुट 3 इंच है जो कि एवरेज होती है। तो अगर थोड़ी-सी हील पहने तो बंदा थोड़ा-सा लंबा-लंबा लगता है, तो मेरा भी बड़ा कभी-कभी दिल करता होता है कि हील वाला कुछ हो, लेकिन जो पेंसिल हील होती है वो पहन के वॉक नहीं होती। तो या तो ब्लॉक हील में कुछ होना चाहिए या जो इस तरह से बड़े-बड़े हील वाले चौड़े-चौड़े शूज़ होते हैं या जो भी आपके पास जूते वगैरह हों वो हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखें थोड़ा-सा मैं आपको पास करके भी दिखाती हूँ, काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं और 10 पाउंड में बहुत अच्छे मुझे लगे और इनकी क्वालिटी अच्छी है, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, अंदर से भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये एक ही अपने लिए जूते जो है ना लिंजी से वो बाय किए थे जो कि ये वाले हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पहने ही ट्रेनर जाते हैं, बाकी तो अपने शौक के लिए आप चीज़ें लेते हैं, चाहे वो हील्स होगी, चप्पल्स होगी, जो भी आपने फैंसी कुछ लेना है, लेकिन ज़्यादा तो ट्रेनर्स ही जो है ना वही यूज़ होते हैं। तो ये देखें जी, पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कितने प्यारे हैं, डिफरेंट हैं, हटके हैं, मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे। तो इस वजह से मैंने काफ़ी देर से इसको बास्केट में डाला हुआ था। तो अभी इसकी प्राइस ज़रा ज़्यादा ड्रॉप हुई थी तो फिर मैंने सोचा कि चलें ले लेते हैं। तो ये मुझे 10 पाउंड के मिले हैं लिंजी से। तो आप इसका सोल भी चेक कर सकते हैं कि वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अभी पीछे बच्चों ने रौला डाला हुआ था कि कुछ खाने को दे दें, लंच का टाइम हो गया है, भूख लग चुकी है उनको। तो ये न्यू वाली एयर फ्रायर जो है ना, इसको मैंने ट्राई किया था। तो इसमें मैंने नीचे फ़िश रखी हुई है और ऊपर जो है ना वो मैंने चिप्स रखी हुई है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना मैं टुगेदर कर रही हूँ। तो ये वैसे तो अच्छी है, इसकी जो मुझे थोड़ी समझ आई है क्योंकि पहली बार यूज़ कर रही हूँ, वो ऐसे है कि एक तो उसका पॉट बहुत चौड़े किस्म का पॉट है, बड़े वाले साइज़ का है, क्योंकि 17 लीटर है तो इसको गर्म होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। जो दूसरी एयर फ्रायर होती है वो फ़ौरन से साथ ही गर्म हो जाती है और उनमें आपको पता है कैपेसिटी काफ़ी थोड़ी होती है, 4-5 लीटर की होती है, तो उसके अंदर ही सारी हीट रहती है। लेकिन अगर इसकी हीट आप ज़्यादा भी करें तो इसको थोड़ा-सा गर्म होने में बिल्कुल ओवन की तरह टाइम लगता है। काम पूरा करती है लेकिन थोड़ा-सा टाइम जो है ना वो दूसरी के मुकाबले में ज़्यादा लेती है। तो अच्छे से बन गई थी फ़िश भी और साथ जो चिप्स थी ना वो भी बन गई थी। तो उसके बाद जी जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलाई का काम ख़त्म करना था। कितने दिन से मैंने वीडियो शुरू की हुई थी और अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, तो बस उसी को अभी मैं अंजाम तक पहुँचा रही थी। तो ये मैंने बटन जो है ना उनको रेडी किया है और साथ में टैसल जो है ना वो बना रही हूँ। तो जो नॉर्मल सिलाई वाला धागा होता है वही मैं यूज़ कर रही हूँ टैसल्स बनाने के लिए। वैसे तो ये बाज़ार से मिल जाते हैं क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन होता ही नहीं है कभी कि मैं बाज़ार से लूँ, क्योंकि जब आपने डिज़ाइनिंग करनी होती है ना तो फिर आप उस टाइम सोचते हैं कि मैंने क्या डिज़ाइन करना है। और जब मैं पाकिस्तान से कपड़े मंगवाती हूँ या जब खुद जाती हूँ तो फिर उस टाइम मेरे माइंड में नहीं होता कि मैंने इस कपड़े की कैसी डिज़ाइनिंग करनी है और उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ें जो है ना वो चाहिए होंगी। तो फिर मैं जो मेरे हाथ लगता है जैसे जैसे मैं कर सकती हूँ वैसे वैसे फिर मैं चीज़ें जो है ना वो खुद ही बनाती हूँ, यानी कि होममेड चीज़ें जो है ना वही मैं बनाती रहती हूँ।
और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि मुझे लगता है कि आपका हाथ और साफ़ होता है, हुनर में इज़ाफ़ा होता है, क्योंकि अभी मुझे जैसे-जैसे मैं ये काम करती हूँ ना, वैसे-वैसे मुझे आइडिया होता है कि मैं तो बड़ी इंटेलिजेंट हूँ इस काम में, मैं तो सब कुछ ही कर सकती हूँ सिलाई का। तो यानी कि आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है ना वो भी आ जाता है। तो ये बटन देखिए मैंने कितने अच्छे तैयार किए हैं, और टैसल्स तो आसान सा काम है, वो तो बन ही जाते हैं। तो ये वाले जो बटन्स होते हैं जिस तरह से मर्दों की शर्ट पे लगे होते हैं, थोड़े से बड़े साइज़ का वो वाला बटन था, तो उसको मैंने कवर करके जो मैं शर्ट का कपड़ा था उसमें, और फिर उसको आपको पता है कि उसमें 2 या 4 होल जो है ना वो बने होते हैं, तो उनमें फिर कंट्रास्ट धागा जो है ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और डिफरेंट शेप जो है ना वो दे रही हूँ। तो ये काफ़ी एक नाइस सा ऑप्शन जो है ना मेरे पास वो आ गया है बटन्स का। तो इस तरह से मैंने बटन जो है ना जितने मुझे चाहिए थे वो तैयार कर लिए हैं, और अभी इसको शर्ट के ऊपर लगाएंगे। ये खैर कल सुबह तक वीडियो जो है ना इंशाल्लाह वो अपलोड हो जाएगी, अगर आपने देखनी है तो वो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके मेरी वीडियो पूरी हो चुकी थी, और साथ मैंने चने की दाल जो थी ना वो भी पका ली है, बहुत मज़ेदार सी चने की दाल जो है ना वो भी रेडी हो चुकी है। और अभी बस हम शाम का खाना खाएंगे, थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे, क्योंकि हमने वादा किया था कि आज हमने फ़िल्म देखनी है उनके साथ। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।